है ना। तो धारा वहाँ से निकली है, इसलिए आप ही उसके कुल पुरुष हो, मूल गोत्र आप ही हो। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम, ये शब्द दिया है। अगर कहीं कलंक लग गया हो तो उसको शांत कर देते हो। कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम, और प्रभु राम को आप बहुत प्यारे लगते हो। भगवान का वर्णन किया वनवासी रूप का। श्याम शरीर है, कैसे जैसे जल भरा हुआ बादल। सांद्रानंद पयोद, है ना। सौभग तनुम, हर अंग उनके अच्छे अच्छे सुभग हैं, और बिल्कुल जल भरे बादल की तरह सांवला रंग है। सांवला रंग भी खास है। जब जल भरे बादल होते हैं तब देखो, पीतांबरम सुंदरम, पीतांबर धारण किए हुए हैं, दोनों हाथों में बाण और धनुष रखते हैं, कमर में तुणीर कसा हुआ है, आँखें कमल की तरह हैं बड़ी बड़ी, मुकुट नहीं है आज। धृत जटा जूटे न, धृत जटा जूटे न समशोभितम, मेरा तो यही इष्ट रूप है। मुकुट वाला तो इतना नहीं जमता है। जटा जूटे न समशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम, ये पथिक राम है। वन में पथ पे चलते, पगडंडी पर चलते जाते हैं। सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम, हे अभिराम राम, मैं आपका भजन करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। ये मंगलाचरण किया। अरण्यकांड की जो पहली कथा है वो है कि जानकी जी चित्रकूट में उदास उदास रहती थी या प्रसन्न होती थी। उनके पास कोई बहुत विलास की वस्तुएं तो नहीं थी, लेकिन पति का प्रेम बहुत था। ये भगवान की जो श्रृंगार लीला है ना, ये अरण्यकांड की पहली कथा है। वो गहना और जॉइंट अकाउंट खोलने से कई बार उतना आनंद नहीं आता अम्मा लोगों को, प्रेम वेम हो नहीं, सामने वाला केयर न करे। अब देखो राम जी कैसा श्रृंगार करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे फूल उन्होंने खुद चुने, लक्ष्मण जी को नहीं चुनने दिया। बोले लक्ष्मण ये पर्सनल मामला है, ज़रा प्राइवेट है, पूजा करते समय तो ठीक है तुम ले आना, लेकिन ये वाला ज़रा प्राइवेट है, मुझे ही चुनने दो। फिर अपने हाथ से भगवान ने मालाएं बनाई, मेरे ख्याल से 100-150 माला बनाई होगी, क्योंकि छोटी बड़ी हर जगह पहनाना है ना उनको। फिर एकांत में वन में गए और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो अपने हाथ से एक एक माला जानकी जी को पहनाते हैं। जानकी जी प्रेम विभोर हो करके बैठी हैं। आप सोचो वो गहने से कितनी संतुष्टि होती होगी मालूम नहीं, लेकिन महाराज ये पहिराए अपने हाथ से सब कुछ। निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु, प्रेम से पहनाया ऐसा नहीं, प्ले ऑफ इमोशन है। सीत ही पहिराए अति प्रभु सादर, तो प्रेम वॉज देयर वेरी मच, बट देयर वॉज ए रेस्पेक्ट ऑल्सो। तो रेस्पेक्टिंग ईच अदर, केयरिंग ईच अदर, ये दाम्पत्य के सूत्र हैं भाई। नो नो, ओनली डिमांडिंग रेस्पेक्ट, दैट विल नॉट डू। हमारे भगवान को देखो,
एक तो खुद अपने हाथ से फूल चुनते हैं, फिर अपने हाथ से बनाते हैं मालाएं। भूषण लिखा है, अब वही भूषण था। केवट को उतराई देने के लिए तो पैसा नहीं था, तो सुनार के पास कैसे जाते। एंड देयर वाज नो दुकान आल्सो। तो तो भगवान जो हैं पहिराए लिखा, क्या बढ़िया पंक्ति। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। पहले ही दोहे के बाद की पंक्तियां हैं ये। स्फटिक शिला पर बैठे हैं दोनों, श्रृंगार हो रहा है। भगवान ने प्यार से, बहुत आदर से, बहुत कोमलता से जानकी जी का श्रृंगार किया, और माता जी बिल्कुल आनंद विभोर होके बैठी। फिर भगवान थोड़ा थक गए, कोमल थे ना, तो फिर सो गए। जानकी जी की गोद में सिर रख के सो गए। अब ऊपर से इंद्र का बेटा जो है वो देख रहा था, उसने कहा जबरदस्ती लोग इसको भगवान बोलते हैं, ये तो माने साधारण कामियों से कुछ ज़्यादा ही, ये तो कितना श्रृंगार कर रहा है, ऐसे इसका पोल खोलना चाहिए। कुछ लोग महाराज यही प्रोजेक्ट लेके जीवन जीते हैं। दैट इज द प्रोजेक्ट फॉर द लाइफ, पोल खोलो सबकी। अरे भैया अपनी बचाओ, वही बड़ी बात है ना। तो वो आया और सीता जी के चरणों में चोंच मारा। अब जानकी जी का शरीर कोमल, तो वो खून बहने लगा, और वो हिलाती नहीं है पाँव, क्योंकि भगवान गोद में सिर रख के सोए हुए हैं। तो कहीं भगवान के अंग में वो खून लगा, गरम गरम। तो आँख खोली, देखा बोले किसने किया ये। तो आँख खोली तो जा रहा था, कौवा बन के आया था। ऐसे लोग कौवे ही बन जाते हैं। हाँ, मैंने जैसा काम वैसा रूप। तो भगवान ने मुस्करा के कहा, अच्छा भाई इंद्र के सुपुत्र, आपको मैं ज़रा कुछ करता हूँ। एक सींक उठाई उन्होंने और उसकी ओर चला दिया। वो महाराज तीनों लोक में भागा, जयंत उसका नाम था, और पीछा करता रहा सींक उसको। भागते 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 अंत में नारद जी, कोई उसको बैठने के लिए नहीं बोलता था। इंद्र ने तो कहा तुम भागो नहीं तो मेरी कुर्सी खतरे में। पता चला कि मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। ना ना ना, यहाँ ना बैठना, पहले ही दरवाजे पर दूध भेज दिया। तो नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। संत तो कोमल चित्त वाला है, होना चाहिए, और उसको परवाह नहीं कुर्सी जाने की। तो उसने जयंत को कहा कि देखो भाई, तुमने अपराध किया है जानकी जी का, तुमने अपराध किया है प्रभु राम का, और घूमते हो इधर उधर, जाओ उन्हीं से क्षमा मांगो। जब आया क्षमा मांगता है तो भगवान ने कहा देखो तुमने अपराध ऐसा किया है कि बिना दंड के तो मैं नहीं छोड़ता तुमको। तो एक नयन करी, एक आंख कर दिया उसकी, एक आंख फोड़ दी। भगवान ने कहा अपराधी है और दुष्ट बुद्धि वाला है, इसको दंड अपराधी को दंड मिलना चाहिए। क्षमा वहाँ हो जहाँ कुछ दूसरी बात हो, बहुत सुधार की संभावना हो, अनजाने में कोई बात हो, दंड होना चाहिए। तो दंड दिया मालिक साहब ने। एक नयन करी तजा भवानी। शिव जी महाराज पार्वती जी को कहते हैं सुनो, मैं तो उनकी लीला देखता ही रहता था। बोले महाराज वो गोपनीय लीला थी। बोले सो क्या हुआ, हमारे इष्ट देव हैं। तो एक नयन करके छोड़ा उसको। भगवान फिर एक दिन चित्रकूट से थोड़ा सा उनको लगा कि बहुत लोग जान गए हैं मुझे, अब भीड़ होने लगी है। तो ऋषियों के भजन में
कुछ बाधा पड़ रही है मेरी वजह से, मुझे अब यहाँ से जगह बदलनी चाहिए। तो जाने के पहले अत्रि ऋषि के पास जाते हैं। अत्रि के आश्रम प्रभु गए। अत्रि जी की पत्नी है अनुसुईया जी, और आप जानते हैं कि अनुसुईया जी के ही दो पुत्र हैं, दुर्वासा और दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी अवतार माने जाते हैं, दुर्वासा भी अवतार माने जाते हैं। तो अत्रि ऋषि ने भगवान की वंदना की। ये वंदना मैं पढ़ देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पाठ तो करना चाहिए कम से कम, बड़ी सुंदर स्तुति है ये। तीसरे दोहे के बाद तो कोशिश करना, दे दे मिल जाएगी।